to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter first of 7th class सहायक वाचन. हमारा मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य. वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर. आइए हम चैप्टर फर्स्ट सांस्कृतिक परिदृश्य का एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है. मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है जिसमें प्रमुखतः 4 सांस्कृतिक अंचल है. ठीक है. जिसमें प्रमुखतः 4 सांस्कृतिक अंचल हैं: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बुंदेलखंड. इन अंचलों की अपनी अलग अलग पहचान है. ठीक है. यहाँ प्रत्येक अंचल का एक अलग जीवन, लोक जीवन, बोली और परिवेश है. लोक जीवन कभी एकांगी नहीं होते हैं. ठीक है. लोक जीवन कभी एकांगी नहीं होते हैं और न एक रेखीय होते हैं. कभी एकांगी नहीं होते हैं और न एक रेखीय होते हैं. वह बहुआयामी होते हैं. लोक में शताब्दियों से अनेक जातियां और जनजातियां एक साथ सांस्कृतिक समन्वय के साथ रहती आई है. इनमें किसान, शिल्पकार, कलाकार और परंपरागत दक्ष समुदाय के लोग शामिल हैं. ठीक है. इनमें किसान, शिल्पकार, कलाकार और परंपरागत दक्ष समुदाय के लोग शामिल हैं जो मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ से कला, साहित्य और संस्कृति के ताने बाने को बुनते आए हैं. इसी सामुदायिकता से किसी अंचल की संस्कृति की पहचान और प्रतिष्ठा बनती है. संस्कृति किसी एक अकेले का दाय नहीं होती है. ठीक है. जो संस्कृति है किसी एक अकेले का दाय नहीं होती है बल्कि पूरे समूह का सामूहिक दायित्व होती है. जीवन शैली, कला और वाचिक परंपरा मिलकर किसी अंचल की सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं. सारांश यह है कि मध्य प्रदेश में समुद्र संस्कृति की अनेक रंग है. ठीक है. सारांश यह है कि मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की अनेक रंग है. बुंदेलखंड सबसे व्यापक अंचल है. ठीक है. बुंदेलखंड सबसे व्यापक अंचल है. यहाँ की संस्कृति प्राचीन है. यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है. कहा जाता है कि विंध्याचल कभी बहुत ऊंचा था. ठीक है. कहा जाता है कि विंध्याचल कभी बहुत ऊंचा था जिसे पहली बार अगस्त्य ऋषि ने पार किया था और दक्षिण का मार्ग प्रस्थ किया था. यही अनेक कथाओं को जन्म देने वाला सतपुड़ा पर्वत है. ठीक है. यही अनेक कथाओं को जन्म देने वाला सतपुड़ा पर्वत है. यही मैकल पर्वत है जहां से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं. बेतवा, चंबल, कालीसिंध, क्षिप्रा, तवा और ताप्ती आदि प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं. निमाड़ अंचल देख लेते हैं. पश्चिम मध्य प्रदेश का निमाड़ अंचल एक सांस्कृतिक अंचल है. ठीक है. पश्चिम मध्य प्रदेश का निमाड़ अंचल एक सांस्कृतिक अंचल है. नर्मदा नदी यहाँ की जीवन रेखा है. ठीक है. नर्मदा नदी यहाँ की जीवन रेखा है. नर्मदा नदी के किनारे अनेक आदिवासी जनजातियों का निवास है. माहिष्मती वर्तमान के स्वर एक पौराणिक नगरी है जहाँ शहर तर्जुन जैसा हजार बाहुबल को शक्ति वाला राज्य हुआ है. ठीक है. शक्ति वाला राज्य हुआ है जिसे परशुराम ने पराजित किया था. महेश्वर में मंडल मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ कि किंवदंती है कि यहाँ तोते भी संस्कृत में वार्तालाप करते हैं. ठीक है. यहाँ पे तोते भी संस्कृत में वार्तालाप करते हैं. महेश्वर को देवी अहिल्या ने अपने राजधानी बनाया था. ठीक है. महेश्वर को देवी अहिल्या ने अपने राजधानी बनाया. यही सिंगाजी जैसे निर्गुणी संत कवि हुए हैं. ओंकारेश्वर के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर भी इस अंचल में है. ठीक है. अब देख लेते हैं मालवांचल. मालवांचल देखते हैं.
मालव की भूमि सस्य, श्यामल और उर्वर है। राजा विक्रमादित्य की राजधानी महाकाल की नगरी, राजा विक्रमादित्य की राजधानी महाकाल की नगरी उज्जैनी अमृत मंथन के समय से कलश से छलकी एक बूंद के स्वर्ग पवित्र है। मालवा अंचल की क्षिप्रा नदी कवि और योगीराज भर्तहरि की साधना स्थली, कृष्ण सुदामा के शिक्षण गुरु सांदीपनि और विश्व के महानतम कवि तथा नाटककार कालिदास एवं विश्व के प्रथम वैज्ञानिक वराहमिहिर की नगरी भी यही है। ठीक है, विश्व के प्रथम वैज्ञानिक वराहमिहिर की नगरी भी यही है। अवंतिका रही है। राजा भोज की धारा नगरी रूपमती बाज बहादुर का मांडू मालवा के संगीतज्ञ कुमार गंधर्व की कबीरवाणी और किशोरियों की संजय गीत हमें कहीं न कहीं अनुप्रमाणित करते हैं। भोज और मुंज जैसे कला और साहित्य प्रेमी राजाओं के कारण मालवा की धरती और अधिक कला उर्वरी बनी है। ठीक है, और उससे अधिक कला उर्वरी बनी है। इसका प्रभाव मालवी लोक कलाओं पर आज भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को लोक संस्कृति पुलिंद, निषाद, सबर, रामट, दांगी आदि अनेक जातियों से प्रभावित रहे हैं। चेदी राजा शिशुपाल और नरवगढ़ राज्य का राजा नल इस अंचल से के चर्चित राजा रहे मौर्य शुंग काल में। ठीक है, यह मौर्य शुंग काल में। हमारा मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ऐरण और विदिशा प्रसिद्ध नगर थे। नाग वाकाटक काल में बुंदेलखंड के लोक संस्कृति की लोक कलाओं का जितना निखार और उत्कर्ष मिला है उतना इन 700-800 वर्षों में कभी नहीं दिखाई पड़ा। ठीक है, उतना इन 700-800 वर्षों में कभी नहीं दिखाई पड़ा। समस्त परिवर्तनों और परिवर्धनों में भी बुंदेली लोक संस्कृति और लोक कलाओं के धारा निरंतर बहती रही। खजुराहो के कला मंदिर बुंदेलखंड की ही नहीं विश्व को धरोहर है। खजुराहो के कला मंदिर बुंदेलखंड की ही नहीं विश्व की धरोहर है, जिन्हें देखने प्रति वर्ष विश्व के अनेक देशों में पर्यटक आते रहते हैं। यह अलाउद्दौला जैसे वीर योद्धा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना की कर्मभूमि है। यहाँ छत्रसाल और भूषण जैसे शासक और कवि भी हैं। इसी से ईश्वरी गंगाधर जैसे बुंदेली के लोक कवि भी हैं। बुंदेलखंड का एक भाग शिवपुरी ग्वालियर, ठीक है, बुंदेलखंड का एक भाग शिवपुरी ग्वालियर एक अलग संस्कृति, साहित्य और कला संपन्न क्षेत्र रहा है। यह क्षेत्र देश का वह मध्य भाग रहा है जहां भारत स्वतंत्रता संग्राम की अनेक ऐतिहासिक गतिविधियां घटित हुई है। सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र ग्वालियर अंचल संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य के लिए ख्यात रहा है। ग्वालियर क्षेत्र एक समय पद्मावती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ग्वालियर क्षेत्र एक समय पद्मावती के नाम से जाना जाता था। वह राज्य उस समग्र संस्कृति के केंद्र में था। ग्वालियर की भूमि संगीत का घर रही है। ठीक है, ग्वालियर की भूमि संगीत का घर रही है। खासकर शास्त्रीय संगीत तो उसकी मिट्टी के कण कण में समाया हुआ है। ठीक है, खासकर शास्त्रीय संगीत तो उसकी मिट्टी के कण कण में समाया हुआ है। यहाँ हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा जैसे महान संगीतकार हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा जैसे महान संगीतकार हुए हैं, जिनके शास्त्रीय संगीत से पूरे भारतीय संगीत को प्राण प्रतिष्ठा मिली है। जितनी सशक्त यहाँ की शास्त्रीय संगीत परंपरा है, उतनी ही यह शक्ति
और व्यापक यहाँ के लोक संगीत परंपरा भी है। ठीक है। बघेलखंड। बघेलखंड की भूमि का संबंध भारत की बहुत प्राचीन संस्कृति से रहा है। ठीक है। बघेलखंड की भूमि का संबंध भारत की बहुत प्राचीन संस्कृति से रहा है। यह भूभाग रामायण काल में कौशल प्रांत के अंतर्गत माना जाता था। ठीक है। यह भूभाग रामायण काल के में कौशल प्रांत के अंतर्गत माना जाता था। लोकनायक राम और सीता लक्ष्मण सहित चित्रकूट में रहे थे। महाभारत काल में वर्णित विराट नगर बघेलखंड की भूमि पर था, जो आजकल सोहागपुर के नाम से ख्यात है। ठीक है। जो आजकल सोहागपुर के नाम से ख्यात है। यहाँ लोगों में शिव शक्ति और वैष्णव धर्म की परंपरा विद्यमान है। यहाँ के जन जीवन पर नाथपंथी योगियों का खासा प्रभाव है। कबीर पंथ का प्रभाव भी यहाँ सर्वाधिक है। यहाँ कोल और गोंड जैसी आदिम जनजातियों का निवास है। विंध्य और रेवांचल के नाम से ख्यात बुंदेलखंड की भूमि की लोक संस्कृति के रंग सबसे अलग है। विंध्य क्षेत्र अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश तथा बघेली बोली के कारण अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। ठीक है। अपना विशिष्ट पहचान रखता है। ठीक है।